ये झोपड़ी की हालत देखो भाई। करो એટલે 10,000 तो गणवाना જ तुम्हारे। शरबत आइए पीने के लिए शरबत। पूरे वीडियो में बोल रहा था ना कि गांव का जो तालाब है ओवरफ्लो होने वाला है। कल रात को ओवरफ्लो हुआ था। देखो अभी गाँव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना कि क्या बात। तारी खेत पे जाने के रास्ते की हालत देखो भाई। अभी पूरा हमारा निखिल भाई ने कल हगाई है बांधेलू है भाई, बगड़ी ना जाए એટલે આમ જો मोटे फेशियल बेशियल कराવીને આવ્યો है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग वीडियो में। वापिस एक नए व्लॉग वीडियो में भाई। और अभी है ना सुबह के बज गए 9:30 और आज का जो मौसम है एकदम है ना शांत हो गया भाई। कल जैसा मौसम था ना भाई, उससे तो ये पूरा शांत मौसम लग रहा है अभी। लेकिन ये सुबह की शांति है, दोपहर के बाद तो ये तबाही मचाने वाला है। वापिस जैसे मोरे मोरो आने वाला है। हर दिन ये 15-20 दिनों से ऐसा ही हो रहा है भाई। सुबह सुबह एकदम शांत होता है और दोपहर के बाद एकदम तबाही मचाता है, तहलका मचाता है। और जो गाँव का तालाब है वो भी पूरा ओवरफ्लो हो गया है, वो भी बाद में दिखाता हूँ। और अभी है ना सुबह घर पे नाश्ता बन रहा था सामने, लेकिन मैं थोड़ा घर में लेट हो गया तो नाश्ता भी बन गया है। क्या कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर देखो बर्तन सब भी मांज लिए हैं। और अभी है ना सुबह इतनी गर्मी लग रही है ना कि सुबह सुबह मम्मी ने शरबत बना दिया है नींबू का, तो पी लेते हैं नींबू का शरबत। आइए पीने के लिए शरबत। और सामने देखो रेखा का के कुछ कर रहे हैं, टाका भर रहे टाका। पूरे वीडियो में बोल रहा था ना कि गांव का जो तालाब है ओवरफ्लो होने वाला है। कल रात को ओवरफ्लो हुआ था। देखो अभी अभी वापस बंद हो गया है। कल रात को ओवरफ्लो हुआ था। अब बारिश होगी तो आज वापस ओवरफ्लो होगा। और यहाँ अभी वाड़ी पे जाके देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। कल बारिश जम के हुई, पापा का कॉल आया था कि वहाँ पे एक नुकसान हो गया। कौन सा और क्या नुकसान हुआ है वहाँ पे जाके पता चलेगा। और पीछे बैठ गया भाई, चल नीचे उतर भाई, मेरे को जाना है। गाँव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना कि क्या बात। तारी आज बस हवा निकल गई भाई। भाई ना ना आना जेवा माणसो गामમાં થાય નહીં ભાઈ। આમ જો તારલા ને હીરલા હે ભાઈ, બરોબર મોજ કરજે। આપણે તો ગાયું ને ઉચારવા છે જાર તાર લઈને इतना चुभने लगा हूँ सबको। चल भाई हाँ दे हमारा जब वाड़ी है। वाड़ी पे जा रहा था लेकिन एक चीज़ दिखाने के लिए रुके कि कल देखो भाई ये सब जो है ना ऊपर से सब जो नए है ना सब निकाल दिए और नीचे गिर गए। यानी कि इसको गुजराती में बोलते हैं नળિયા। નળિયા ઉડાડ નાખ્યા ભાઈ, એવો પવન હતો। અને ભાई અત્યારે तो भाई मस्त नज़ारो आवे है। અને હું जाऊँ છું મારા वाड़ी साइड। यानी कि देखो भाई खेत पे जाने के रास्ते की हालत देखो भाई। अभी पूरा पानी पानी हो रखा है। अभी इसमें से थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और अभी किसी के भी खेत में कुछ भी बोया हुआ नहीं है। कोई के खेतों में कुछ बोया होगा वो भी अगली फसल। अभी ये मौसम ये साल की फसल तो अभी किसी ने नहीं बोई क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। और ये कम मौसमी बारिश है। अभी चौमासा यानी कि है ना ऋतु हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बोने में। अभी सिर्फ ऐसा ही बंजर पड़ा हुआ है पूरा हमारा खेत, तो अभी इसमें से होके जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं भाई। खेत में आ गया और मेरे चप्पल वगैरह है ना वो इधर निकाल दिए है। और सभी गाड़ियाँ देखो इधर खड़ी कर दी है मेरे पापा वगैरह ने। और है ना यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा भाई। यहाँ से जाऊँगा ना तो मेरे जो पैर है ना वो डबल 3-4 चप्पल जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से घूम के जा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे पापा वगैरह तो इधर से गए, देखो यहाँ पर है उसके पैरों के निशान। और मैं है ना यहाँ से घूम के जाता हूँ भाई, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पानी का बोतल लेके जा रहे हैं भाई, पापा ने मंगवाया है। खेत में चल के जा रहा हूँ। देखो बोला था ना भाई चप्पल एक के बाद एक चप्पल बन जाएगी। देखो चप्पल बन रही है मिट्टी की और पानी पानी है भाई। 20 दिन से बारिश गिर रही है तो कैसा होगा। देखो यहाँ पर अगले साल का कॉटन उगा हुआ है। खेत पे तो आ गया लेकिन खेत पे है ना एक बड़ा और नुकसान हो गया है भाई। ये जो हमारा ये झोपड़ी है ना भाई, जो मजदूर वगैरह के लिए रहने के लिए बनाया और थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए बनाया, उसका ऊपर का छत जो है ना उड़ा दिया भाई। कल इतना जोर शोरों से भाई मौसम पे पूरा पलटवार हो गया था। और जो हवा का झोंका आया ना भाई, वो हवा झोंका का आटी इधर आया और ये सब देखो उड़ा दिया है। और ये सब पत्रे भी उड़ा दिए और एक पत्रा तो उधर पड़ा है भाई। यहाँ जो सामने वो 2 पेड़ दिख रहे वो दूसरा वाला पेड़ है ना वहाँ तक पड़ा है। देखो वो यहाँ से नहीं दिखेगा भाई, वहाँ तक इसको सबको फेंक दिया उठा के भाई। और ये थोड़ा नुकसान हो गया है भाई। और बाकी तो इसमें कुछ बोया हुआ है नहीं। अभी कमौसमी बारिश है इसीलिए अभी ये बारिश नहीं हुआ है। ये बिन बुलाए बारिश आ गया है इसीलिए। बाकी ये झोपड़ी की हालत देखो भाई। थोड़ी बहुत गर्मी है अभी और लग रहा है दोपहर के बाद वापिस बारिश आएगी भाई। और देखो सब पत्रे सब जो है उड़ा दिए। ऊपर का छत भी देखो, यानी कि छत ऊपर से उड़ा दिए है। और ये सब भी देखो आगे से भी। अभी मजदूर आएंगे ना उससे पहले सब ठीक करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मजदूर भी यहाँ पर आने से मना कर देंगे। तो 10-15 हज़ार का खर्चा आ गया है भाई बिन बुलाए। क्या करें भाई, करना पड़ेगा अभी ठीक। ये पेड़ था फिर भी ये सब उड़ा के ऐसा
बोले ना तो 100 मीटर दूर फेंक दिए सब पत्थरे। ऐसा नुकसान हो गया है भाई। आपके वहाँ पे क्या है अपडेट कमेंट में बताइएगा भाई, अगर कुछ हुआ हो तो। बारिश कैसा है सब। बाकी ये हमारा खेत है भाई। अगले 1-2 वीडियो में दिखाया था, अभी भाई वापस आ गया तो दिखा देते हैं भाई। चलो अभी थोड़ा जो काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। લાઈન નહીં ઊંચી નો કરી લાઈન નથી લેવાનું લઈ જા 8-10 હજારનું બિલ બસ એટલું જ ગણવાનું 8-10 હજાર રૂપિયા ગણવાના કારણ કે કનેરા પહેરવા પડે ને બધું કરવું એટલે 10 હજાર તો ગણવાના જ પડે। भाई खेत तो विजिट कर लिया, खेत की विजिट तो आपने भी देख ली भाई कैसी रही भाई। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा रहने का यानी कि जो भी झोपड़ी वगैरह है वो थोड़ा उड़ा दिया ऊपर का छत, कि उसको ठीक करवाने में टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, जितना होगा इतना जल्दी वो पत्रा वगैरह सब बगसरा से लेके आएंगे और कर देंगे। अभी सब लोग घर पे चला गए, मैं अकेला पीछे रह गया हूँ। चाहता हूँ भाई, और जो रास्ता है ना वो भी बहुत भाई कठिन वाला है, वो भी उसमें भी ये जो टायर है ना, यानी कि जो ये अपना पहिया है ना वो स्लिप हो रहा है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। और बाकी भाई ऐसी कुछ अपडेट थी, मिलते हैं घर पे जाने के बाद। और अभी है ना वापस बारिश वाला मौसम हो गया है, देखो उस साइड है ना पूरा बारिश वाला मौसम होते आ रहा है आज सुबह से ही। कल दोपहर के बाद हुआ था, आज सुबह ऐसा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद डायरेक्ट बारिश आ जाएगी। देखते हैं भाई, जामनगर जाना है, रुकना पड़े ना जो भी होगा रुक जाएंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है भाई। देखते हैं भाई, ये नुकसान हुआ है पापा को थोड़ा, उसका बेटा अभी बैठा हुआ है, सब देख लेंगे और सब हो जाएगा अच्छे से। तो चलो अभी चलते हैं घर साइड, और घर के बाद में मिलते हैं। बाकी अभी तो जो मौसम है वो बिगड़ने वाला है, बिगड़ गया है, तो वापस बारिश स्टार्ट हो जाए उससे पहले घर पे चल के शांति से घर पे बैठते हैं। और आप भी घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा भाई। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था मौसम वगैरह, तो सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि कैसा है अभी का सिचुएशन। 2000 years later. दोपहर के बज रहे 2 और मैं आ गया दादा के सानिध्य में भाई। कल मैंने वीडियो में बोला था कि जितनी भी आंधी आनी हो, जितना भी बारिश आना हो आ जाए भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी मम्मी डर रही थी, लेकिन मुझे विश्वास था मेरे दादा पे। ये है हमारे भाडू के दादा का मंदिर, और ये है महादेव का मंदिर, और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो तीनों मंदिर एक साथ है और तीनों का दर्शन हो जाएगा। तो चलो दर्शन कर लेते हैं। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो दर्शन ही पड़ता है मेरे को, और मैं टाइम निकाल के आता हूँ भाई। दादा के ऊपर मुझे विश्वास बहुत है भाई। इनोवेशन का काम अंदर चल रहा था तो हो गया ऐसा लग रहा है। जय हो भाडू के नाग देवता। ओ भाई मैंने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, अभी रौनक भाई दर्शन कर रहे हैं। दादा की सभी मनोकामना पूरी कर देना, और एकदम बोले ना कि हम गाँव में रोला पड़ जाए ना, ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसा कर देना। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। हमारा निखिल भाई ने कल हगाई है, देखो मोઢે બાંધેલું है भाई, बगड़ी ना जाए એટલે આમ જો મોઢે ફેશિયલ બેશિયલ કરાવીને આવ્યો है। કાલે ભાઈ ने है ને એકલમાંથી બગલ કરી દેવાનો, લગન તો હજી વાર છે। કાલે ખાલી આમ રૂમાલ મૂકવા જવાનો છે માથે, બુકિંગ કરી નાખવાનું છે। ठीक है समझिया। થોડાક દિવસે એકાદું બુકિંગ થતું જાય છે। એટલે આ ભાઈ જો આ ભાઈનું બુકિંગ ક્યારે થાય ને હજી કઈ નક્કી નથી। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। घर भेगू थाने पाए। यहाँ पर वो पानी की टंकी है ना, उसके ऊपर जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने में दिक्कत होगा भाई। ऊपर है ना, देखो भाई पानी की टंकी देखने के बाद मुझे पंचायत सीरीज की याद आ गई। और मेरा दोस्त देखो इधर एक सो रहा है, और एक देखो उधर आल गोठिया खा रहा है। पूरा दोपहर को ज़्यादा खा लिया ऐसा लग रहा है। गाँव में 15 दोस्त थे, अभी कितने बचे थे? तो एक उधर जा रहा है जिसकी कल सगाई है, इसीलिए रुका है। और वो एक बाकी हमारे सब जो साथीदार थे ना, सभी चले गए अहमदाबाद जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और हम क्या हुआ? चलो भाई पानी पी लेते, प्रसाद खाया था तो पानी पीना बनता है, तो उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट घर पे। वापिस जामनगर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने सब सामान इस शिफ्ट में डाल दिया है, और मम्मी और पापा को बाइक बोल के अभी निकलना है। 4 बज गए, और आज तो नहीं जाना, कल जाना है। आज तो जाना है हमको ससुर जी के घर पे। और आज का जो वेदर है वो वेदर एकदम खुला आसमान जैसा है। कल भाई जितना बारिश गिरा और जितना हवा का झोंका आ रहा था, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, 4 बजने को आए हैं देखो। हेलो मम्मी, आओ जो वेला वेला પછી बराबर। हालो, मेरे पापा उधर है, पापा को भी मिल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। पाओ जो जल्दी आओ जो जामनगर। हालो मम्मी, निकलते हैं और साइड में रख देते हैं फ़ोन को।